मूवी का स्टार्ट 1973 में होता है, जहां पर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर एक गोरिल्ला दिखाया जाता है जिसका नाम आइवन होता है। और यहाँ पर हमें वो गोरिल्ला यानी आइवन अपनी कहानी बता रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं गोरिल्ला की स्टोरी की तरफ, जहाँ पर वो गोरिल्ला यानी आइवन बताना शुरू करता है कि किस तरह वो और उसके फ्रेंड्स बिग टॉप नाम के एक मॉल में लोगों को एंटरटेन करते थे। उनका रिंग मास्टर यानी उनका लीडर एक आदमी है जिसका नाम मैक है और वो अपने सारे एनिमल्स से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर हमें आइवन के कुछ बेस्ट फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि बेसबॉल खेलने वाली एक मुर्गी, उसके बाद एक सील और उसके बाद एक ट्रक चलाने वाला एक प्यारा सा रैबिट। एक होती है उनके ऑनर मैक की पेट डॉगी जो कि बहुत क्यूट होती है। एक होती है एलिफेंट जो कि आइवन की सबसे पुरानी फ्रेंड थी। और लास्ट में एक छोटा सा डॉग होता है जो कि काफी सालों से छुपकर रोज रात को आइवन के केज में सोने आता है और आइवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, उसके सबसे करीब होता है। मैक का एक एम्प्लॉय था जिसकी बेटी जूली रोज अपने फादर के साथ मॉल में आती है और सारा टाइम आइवन के साथ स्पेंड करती थी। फिर एक दिन मैक की बातों से आइवन को पता चलता है कि उनके शो से इतनी कमाई नहीं हो रही कि मैक ये मॉल चलाए। फिर रात के टाइम आइवन अपनी एलिफेंट फ्रेंड को कह रहा होता है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और वो एलिफेंट कहती है कि इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। फिर नेक्स्ट डे शो में आइवन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो देखता है कि शो में अभी भी बहुत कम लोग हैं। मैक का सिक्योरिटी गार्ड उस छोटे सा डॉग को आइवन के केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्योंकि आइवन से डरता था तो उसे देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसके बाद वो बची जूलिया आइवन को कुछ क्रेयॉन्स कलर और एक पेपर देती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आइवन को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। और तभी आइवन शीशे में एक फ्लाई को देखता है। उसके बाद वो पेपर पर उसकी ड्राइंग बना देता है। अब यहाँ पर उस डॉग को कुछ समझ नहीं आती कि आइवन ने क्या बनाया है, लेकिन वो उसकी ड्राइंग स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट डे वो बच्ची जूलिया फिर से वहाँ पर आती है और वहाँ पर उसे आइवन की ड्राइंग दिखती है और वो अपने फादर को भी ये ड्राइंग दिखाती है और उन्हें बताती है कि आइवन ने एक फ्लाई बनाई है। तब आइवन ये देखकर हैरान रह जाता है कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझती है। अब काम कम होने की वजह से बाकी शॉपकीपर्स भी मॉल छोड़कर जाने लगते हैं और इस बात की वजह से मैक को काफी परेशानी होती है। फिर एक दिन उसके पास एक कॉल आती है जिसको सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो डॉगी से मिलने जाती है, जहाँ पर उसे डॉगी बताती है कि आज का शो कैंसिल हो गया है क्योंकि एक नया एनिमल हमारे बीच में आने वाला है। और वो उसको कहती है कि प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना, इसलिए ताकि बाकी एनिमल्स को परेशानी ना हो। लेकिन बाहर जाते ही वो डॉग सबको ये बात बता देता है और तब वो सोचते हैं कि शायद शो की पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से मैक उनमें से किसी को रिप्लेस करने वाला है। इसके बाद बताया जाता है कि वो नया एनिमल एक बेबी एलिफेंट है जिसे मैक उस बड़ी एलिफेंट के साथ रखता है और तब मैक उन सबको उस बेबी एलिफेंट के बारे में बताता है और उसे ऐसे लग रहा था कि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस से शो में जान डाल देगी। अब यहाँ पर आइवन को उस बेबी एलिफेंट से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि वो बहुत बोलती थी, बहुत सवाल करती थी। फिर नेक्स्ट डे मैक आइवन की परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक कर उस बेबी एलिफेंट को इंट्रोड्यूस करता है और तब ये देखकर आइवन को बहुत दुख होता है। दोनों एलिफेंट की जोड़ी से शो में एक बार फिर से लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। इसके बाद मैक उस बेबी एलिफेंट की पिक्चर्स भी पोस्टर्स पर लगवा देता है। तब ये देखकर आइवन और डॉग बहुत जलने लगते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि बड़े एलिफेंट के पैर में कोई प्रॉब्लम है। तब मैक उसे चेक करता है और उसे मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए कहता है। अब रात को बेबी एलिफेंट की जिद करने पर बड़ी एलिफेंट उससे अपनी कहानी सुनाती है कि जब वो बेबी एलिफेंट थी तो वो एक बड़े से डिश में गिर गई और तब वहाँ एक लड़की ने आकर उसकी हेल्प की। और फिर ये एलिफेंट बताती है कि यहाँ से बाहर की दुनिया में सब लोग आजाद हैं और वो दुनिया बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर ट्रीज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, वाटरफॉल्स भी हैं जो सब बहुत प्यारा लुक देते हैं। अब उस टाइम ये सारी बातें आइवन भी सुन रहा था और अब वो उसी तरह की खूबसूरत जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। और अब नेक्स्ट डे बड़ी एलिफेंट शो पर नहीं जा पाती तो अब मैच बेबी एलिफेंट को अकेले ही शो करने का कहता है। तो अब ये सुनकर बेबी एलिफेंट डर जाती है कि मैं अकेले कैसे करूंगी। तब ये देखकर आइवन को उस पर तरस आता है और वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है और उसके बाद वो बेबी एलिफेंट अकेले जाकर सबके सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब रात को बेबी एलिफेंट की रिक्वेस्ट करने पर आइवन अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो एक छोटा सा एक बच्चा था तो मैक और उसकी वाइफ ने उसको अडॉप्ट कर लिया था और मैंने उन दोनों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा तो मैंने उनका बहुत नुकसान कर दिया। अब मैक को तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी वाइफ हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई और फिर उसके बाद मैक मुझे इस मॉल में ले आया और मैं तभी से यहाँ पर रह रहा हूँ। तभी आइवन नोटिस करता है कि बेबी एलिफेंट तो सो चुकी है और तब ही बड़ी एलिफेंट आइवन से एक रिक्वेस्ट करती है और वो उसको बता
बताती है कि बेबी एलिफेंट अभी काफी छोटी है और वो अपनी सारी लाइफ इस केज में रहकर यानी कैद रहकर नहीं गुजार सकती और इसलिए तुम उसे वादा करो कि तुम उसे यहाँ से निकाल कर भगा दोगे ताकि वो भी एक आजाद जिंदगी जी सके जो उसका एक ड्रीम है। और तब आइवन प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी फ्रेंड यानी एलिफेंट तो मर चुकी है और तब मैक और बाकी सारे एनिमल्स को उसकी मौत का काफी दुख होता है। इसके बाद आइवन देता है कि मैक उस बेबी एलिफेंट को जबरदस्ती परफॉर्म करना सिखा रहा है, लेकिन वो काफी थकी हुई है और अब जूलिया और उसके फादर भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक किसी की नहीं सुनता और ये देखकर आइवन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाता है और अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब जो मर्जी हो जाए मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से जरूर भगा दूंगा। अब आइवन अपने दोस्त डॉग को बता रहा होता है कि हाईवे की दूसरी तरफ एक काफी बड़ा जंगल है जहाँ पर हम सब आजाद जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद आइवन एक ड्राइंग बनाता है जिस पर वो एक चाबी भी बनाता है और उसे यकीन था कि जूलिया उसकी ड्राइंग को समझकर उनकी हेल्प जरूर करेगी। और नेक्स्ट डे आइवन उस ड्राइंग को जूलिया को दिखाता है, लेकिन इससे पहले कि जूलिया उस ड्राइंग को समझ पाती मैक उस ड्राइंग को ले लेता है और ये देखकर उससे अपने शो के लिए एक नया आइडिया मिल जाता है और वो हर जगह पोस्टर्स लगवा देता है कि आइवन ड्राइंग बनाने लग गया है। ये सुनकर बहुत सारे लोग इसके शो में आ जाते हैं और अब शो में मैक के बहुत कहने पर भी आइवन कोई ड्राइंग नहीं बनाता और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके माइंड में बस एक ही बात घूम रही थी कि जो प्रॉमिस मैंने अपनी फ्रेंड यानी एलिफेंट से किया था कि बेबी एलिफेंट को भगाना है, मुझे उसको पूरा करना है। और तब मैक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे आइवन के केज में वही डॉग दिख जाता है और इसीलिए वो गुस्सा होते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि निकालो इसे यहाँ से, और अगर तुमने इसे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और तब ये देखकर आइवन को एक आइडिया आता है और वो डॉग को उस सिक्योरिटी गार्ड के पास भेजता है और वो डॉग सिक्योरिटी गार्ड को अपने पीछे लगाकर आइवन के केज में ले आता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था और फिर सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि आइवन तो सो रहा है और वो लॉक खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे आइवन उठ जाता है। अब आइवन को जागता देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है और फिर आइवन कीज की मदद से सब जानवरों को बाहर निकाल लेता है। जब बेबी एलिफेंट इस बारे में पूछती है तो आइवन कहता है कि हम सब एक आजाद जिंदगी जीने जा रहे हैं, लेकिन वो डॉग उनके साथ चलने से इनकार कर देती है क्योंकि वो तो एक पेट एनिमल है और वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएगी। इसके बाद वो सभी मेन डोर तक आते हैं जो कि लॉक था और तभी वो डॉग आइवन को उसकी पावर्स के बारे में बताता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड यू कैन डू इट। और तब आइवन एक ही पंच से उस डोर को तोड़ देता है। फिर वो सभी उस हाईवे की तरफ बढ़ते हैं और इधर वो सिक्योरिटी गार्ड मैक को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। अब हाईवे को क्रॉस करते हुए रैबिट का ट्रक फंस जाता है और तब ठीक टाइम पर आइवन उसको एक गाड़ी से बचा लेता है और तभी वहाँ पर एक आदमी इन सब जानवरों को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। अब वो सारे एनिमल्स जंगल में जाकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर काफी इंजॉय करने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी टेम्पररी थी क्योंकि आगे जाकर उन्हें पता लगता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये कोई जंगल नहीं बल्कि एक फैमिली पार्क है जिसके आसपास बहुत सारे घर हैं। और तभी मैक भी उनको ढूंढता हुआ वहाँ तक आ जाता है और वो आइवन को समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह करके तुम अपनी भी और बाकी एनिमल्स की जान भी खतरे में डाल रहे हो। और तब आइवन उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद सारे एनिमल्स वापस मॉल में आ जाते हैं और इसके बाद मैक सिक्योरिटी गार्ड को जॉब से निकाल देता है और वो अपने एम्प्लॉय यानी जूलिया के फादर को कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो लोग हमारे शो को बंद करवा देंगे। और आइवन उस बेबी एलिफेंट से सॉरी बोलता है क्योंकि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया था। और तब बेबी एलिफेंट उससे असली जंगल के बारे में पूछती है और तब आइवन उसको अपने बचपन के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जंगल में बहुत खुश रहता था और उसे कीचड़ से पेंटिंग बनाना भी बहुत पसंद था। उसके फादर उसको एक बहादुर गोरिल्ला बनाना चाहते थे, लेकिन वो उनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता था। उसका सारा टाइम या तो पेंटिंग करने में या अपनी बहन के साथ खेलने में, मस्ती करने में गुजरता था। तभी एक दिन जंगल में कुछ हंटर्स आए। मेरे पापा ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में उन हंटर्स ने मेरे पापा को मार दिया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और शहर ले आए जहाँ से मैक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तब ये सुनकर डॉग कहता है कि इंसान तो शैतान है, जिस पर वो बेबी एलिफेंट कहती है कि नहीं, सारे इंसान बुरे नहीं होते क्योंकि बड़ी एलिफेंट को एक लड़की ने बचाया था जब वो छोटी थी और मुझे ये बात तब पता चली जब उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। जूलिया भी तो इतनी अच्छी है, हमारा इतना ख्याल रखती है। अब नेक्स्ट डे जूलिया आइवन को कुछ कलर्स देती है और उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाती है और आइवन को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम अपनी ड्राइंग से अपनी फीलिंग शेयर करते हो। उसके जाने
जाने के बाद आइवन को एक आइडिया आता है और वो जूलिया के दिए हुए कलर से एक पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट डे मैक फिर से अपने शो को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर उसे एनिमल्स के भागने के बारे में पूछती है, तो जिस पर मैक कहता है कि ये एक फेक न्यूज है क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। जूलिया अपने फादर के साथ लाइटनिंग करने में हेल्प करती है। इसके बाद वन बाय वन सभी एनिमल्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और सबसे लास्ट में आती है आइवन की बारी। और जैसे ही पर्दा हटता है वहाँ पर रिपोर्टर और सारे लोग शॉक रह जाते हैं। मैक भी जब मुड़ कर देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आइवन ने एक जंगल की काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। तब ये देखकर जूलिया उसकी पेंटिंग समझ जाती है और अपने फादर से बात करती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल में जाना चाहता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि इसमें मैं तो इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और उसके बाद जूलिया उस रिपोर्टर से हेल्प मांगती है और फिर ऐसे करते करते सब लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। सभी लोग मॉल के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सारे एनिमल्स को आजाद किया जाए। तब ये देखकर आइवन खुश हो जाता है और फाइनली थैंक गॉड उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। और यहाँ पर मैक भी हार मान लेता है और फिर एनिमल्स को वहाँ से ले जाया जाता है। सब एनिमल्स एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं। फिर आइवन बेबी एलिफेंट को कहता है कि अब तुम बहुत अच्छी लाइफ जीने वाली हो। इसके बाद वो डॉग आइवन से लास्ट टाइम मिलने आता है, तब आइवन उसे अपना एक टॉय गिफ्ट में देता है। फिर लास्ट में मैक भी आइवन से मिलने आता है और वो आइवन को अपनी और उसकी बचपन की पिक्चर दिखाता है, तो वो दोनों एक दूसरे से अपने इमोशनल फीलिंग शेयर करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं और आइवन अपनी नई जिंदगी में कदम रखता है। फिर आइवन की आंख एक कमरे में खुलती है, इसीलिए वो इस जगह को देखकर एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन तभी एक डॉक्टर उसे बताती है कि वो यहाँ पर नहीं रहने वाला बल्कि वो किसी और जगह पर रहने वाला है। इसके बाद वो शटर उठाती है। तब आइवन देखता है कि वो काफी खूबसूरत जंगल है जिसके बारे में अक्सर वो सोचा करता था, तो उसे पता चलता है कि ये दरअसल एटलांटा जू है, जहाँ पर एनवायरनमेंट को नेचुरल रखने का सारा इंतजाम है। अब वहाँ पर आइवन अपने जैसे और भी गोरिल्लास को देखता है। इसके बाद वो भागकर ट्री पर चढ़ जाता है। फिर वो बहुत सारे एलिफेंट्स को भी वहाँ पर देखता है और फिर वो देखता है कि बेबी एलिफेंट भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर खेल रही है। और यहाँ पर फाइनली उसका प्रॉमिस पूरा हो गया था जो कि उससे अपनी एलिफेंट फ्रेंड से किया था, और अब वो यहाँ पर रहकर इस बेबी एलिफेंट का ख्याल भी रखेगा। तो इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।